और इस वक्त उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर। यूपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान किया जाना है। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं, मंच पर मौजूद हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष का ऐलान होने वाला है। पंकज चौधरी के नाम पर मोहर लगी है। औपचारिक रूप से उनका ऐलान करेंगे पीयूष गोयल। और वास्तव में आज के कार्यक्रम के सबसे अहम भाग तो आप सब हैं, जिन्होंने चुन के नया प्रदेश अध्यक्ष तय किया है। मैं पांडे जी की बात सुन रहा था तो सिर्फ वैसे तो घोषणा ही करने के लिए खड़ा हुआ हूं, पर एक जरूर ध्यान में आया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हम सब सदस्य हैं, हम सब उसको सींचते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं और दुनिया हैरान है। दुनिया भर में पार्टियां हैं, दुनिया भर में राजनीतिक गतियां चलती हैं, लेकिन जितने व्यवस्थित तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जितने लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मेंबर बनाने से, सदस्य बनाने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने तक और हर एक पड़ाव पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में सहमतियां बनती हैं, लोगों के विचार विमर्श किया जाता है, आपसी समन्वय के साथ पार्टी चलती है और पूरी प्रक्रिया पांडे जी ने विस्तार से नहीं बताई, पर आप कल्पना करिए 2.5 करोड़ सदस्य, 1,62,000 बूथों में चुनाव शुरू होता है और करते करते राज्य के प्रदेश अध्यक्ष की सर्वसम्मति से घोषणा होने जा रही है। ये कितनी बड़ी बात है और वास्तव में इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जाता है। और हमारे नेताओं ने जिस प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिखाए हुए पथ चिन्ह पर चलकर दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब ने जिस प्रकार से पार्टी को आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है, उसी के बलबूते हम आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में 3-4 हजार लोग अंदर हैं, बाहर तो बहुत ही बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हुआ है। ये उत्साह के संगठन पर्व में आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 के शुभ अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, यह घोषित करते हुए कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह ऐलान करते हुए कहा कि सर्वसम्मति से पंकज चौधरी को बीजेपी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। औपचारिक रूप से पंकज चौधरी का ऐलान हुआ है, एकमात्र उनका नामांकन था और पीयूष गोयल ने कहा कि सर्वसम्मति से उस पर मोहर लगी है। तस्वीरें दिखाते हैं वहीं से, फुल स्क्रीन पर तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं पंकज चौधरी। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, कई बार के सांसद हैं। बीजेपी का झंडा देकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उनको बीजेपी का झंडा देकर उनको सम्मानित किया है। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, उनकी तरफ से यह ऐलान किया गया है। मैं ये भी घोषित करना चाहता हूं मित्रों, मैं ये भी घोषित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय परिषद के
कुल 120 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। उन 120 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नाम सभी ना लेते हुए कुछ जो प्रमुख सदस्य उत्तर प्रदेश की शान, उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाते हैं, ऐसे कुछ नाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय परिषद में सम्मिलित सदस्यों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से, भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी लखनऊ से, माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी प्रयागराज से, माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी उन्नाव से, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी संभल से, श्रीमती स्मृति ईरानी जी सुल्तानपुर से, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी वाराणसी से, श्री सूर्य प्रताप शाही जी सलेमपुर से, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी बांदा से, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी गोरखपुर से। शेष सूची प्रकाशित की जाएगी और सभी माननीय राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को और हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी को दिल की गहराइयों से मैं अपनी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष बनाए गए हैं, औपचारिक रूप से उनका ऐलान कर दिया गया है। कल एकमात्र उनका नामांकन था और नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पंकज चौधरी को बुके देकर, पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करते हुए पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे उत्तर प्रदेश। लखनऊ में औपचारिक ऐलान उनकी तरफ से किया गया। स्मृति चिन्ह भी दिया जा रहा है और शॉल उड़ाकर पंकज चौधरी को सम्मानित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिली है पूर्वांचल से आने वाले पंकज चौधरी को, जो गोरखपुर से आते हैं, कई बार के सांसद हैं और मौजूदा वक्त में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। अब देखना होगा कि वो केंद्रीय मंत्री के रूप में कितने दिन तक रहते हैं या दोनों जिम्मेदारियां निभाते हैं। लेकिन बीजेपी में ये होता है कि एक पद एक नेता को दिया जाए तो जो पद ये खाली होगा उनका, जो मंत्री के रूप में, उस पर किसको बीजेपी की तरफ से मंत्री बनाया जाता है। और पार्टी के अलग अलग नेताओं की तरफ से पंकज चौधरी को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। पंकज चौधरी का नाम सामने आया, सर्वसम्मति से उनके नाम पर मोहर लगी है। पंकज चौधरी केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के करीबी माने जाते हैं। महाराजगंज सीट से कई बार सांसद रहे, वहां से इनकी राजनीति होती है और पंकज चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पीयूष गोयल जो केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे थे, उनकी तरफ से ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। मंच पर देखा जा सकता है पंकज चौधरी को बधाई दी जा रही है। फुल स्क्रीन पर विकास जी दिखाएंगे एक बार फिर से सारी तस्वीरें, और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से मंच पर पंकज चौधरी को एक एक कर बधाई देते हुए आप देख सकते हैं। 7 बार के सांसद हैं पंकज चौधरी और केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में वह भी सरकार का हिस्सा हैं और अब उनको संगठन की जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सरकार और संगठन दोनों ही गोरखपुर से इस वक्त चलती नजर आएंगी। गोरखपुर से ही पंकज चौधरी आते हैं और गोरखपुर से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। तो औपचारिक घोषणा कर दी गई है और उत्साह का माहौल था। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे। पंकज चौधरी की अगर बात की जाए तो वो कुर्मी जाति से आते हैं और बीजेपी के इस समीकरण को उत्तर प्रदेश की आने वाली राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनाव
को लेकर भी जोड़ा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो समीकरण बनाए गए हैं, पीडीए समीकरण में सेंध लगाने की एक कोशिश है। पिछड़ों को साधने के लिए जो पीडीए का नारा लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है, उसमें सेंध लगाने के लिए पंकज चौधरी के रूप में बीजेपी अपने परंपरागत कुर्मी वोट को भी साधने की कोशिश कर रही है।